नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही खास और पुरानी आयुर्वेदिक किताब अष्टांग हृदयम में बताए गए 3 बेहद ताकतवर और अत्यधिक पोषण देने वाली दालों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। ये तीनों दालें सिर्फ हमारी सेहत को फायदा ही नहीं देती, बल्कि शरीर की बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याओं को भी दूर करने में मददगार होती हैं। अगर आप लंबे समय से शरीर में कमजोरी महसूस करते हैं, हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हैं, कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियों में दर्द होता रहता है, खून की मात्रा शरीर में कम है, अक्सर थकावट महसूस होती है, बिना कुछ किए थकान लगती है, शरीर में शक्ति नहीं रहती, उत्साह की कमी महसूस होती है और आपको अक्सर घुटनों, कमर या फिर जोड़ों में दर्द होता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको ऐसा समाधान बताया जाएगा जो सदियों से आजमाया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमें आपके लाइक से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन आपका छोटा सा प्यार हमारा हौसला बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई नई जानकारी वाला वीडियो डालें, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप कोई भी जरूरी बात मिस न करें। तो आइए अब जानते हैं उन खास दालों के बारे में। उनमें से पहली दाल कौन सी है और उसको कैसे, कितनी मात्रा में और किस समय पर सेवन करना है, क्योंकि अगर आपने इसे गलत तरीके से खा लिया, गलत समय पर खा लिया या जरूरत से ज्यादा मात्रा में खा लिया, तो इसका फायदा होने की जगह नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहली और सबसे ताकतवर दाल जिसे आप अपनी रसोई में जरूर शामिल करें, उसका नाम है कुल्थी की दाल। इसको अंग्रेजी में हॉर्स ग्राम कहा जाता है। यह दाल इतनी ताकतवर होती है कि इसे धरती पर उपलब्ध सबसे ज्यादा प्रोटीन देने वाली दालों में से एक माना जाता है। इसे कुछ लोग मजाक में दूसरे ग्रह से आई प्रोटीन से भरपूर दाल भी कहते हैं। यह दाल शरीर में घोड़े जैसी ताकत भर देती है, इसीलिए इसका नाम भी हॉर्स ग्राम रखा गया है। पुराने समय में गांवों में रहने वाले लोग, खासकर वे लोग जो पहाड़ों पर या ठंडी जगहों में रहते हैं, वो इस दाल का नियमित रूप से सेवन करते थे। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि यह दाल शरीर की ताकत और स्टेमिना को 10 गुना तक बढ़ा देती है। जो लोग सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ज्यादा मेहनत वाले काम करते हैं, उनके लिए यह दाल किसी वरदान से कम नहीं है। यह दाल आंखों की रोशनी को तेज करती है, बालों को मजबूत बनाती है और जिन लोगों को खून की कमी या हड्डियों में कमजोरी हो, उनके लिए भी यह दाल बहुत ज्यादा लाभकारी मानी जाती है। इसीलिए मैंने इस दाल को सबसे पहले नंबर पर रखा है, क्योंकि यह धरती की सबसे अधिक पौष्टिक और शक्तिशाली दालों में से एक है। अब बात करते हैं इसे सेवन करने के सही तरीके की। रात को सोने से पहले आप कुल्थी की दाल को पानी में भिगो कर रखें। इसकी मात्रा सिर्फ 3 चम्मच होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, गर्मियों के मौसम में 3 चम्मच से ज्यादा बिल्कुल भी न लें। और जिन लोगों की पित्त प्रकृति होती है, जिनके चेहरे पर अक्सर फोड़े, फूंसी या छाले होते हैं, जिनके पेट में जलन रहती है, ऐसे लोग केवल 1 से 1.5 चम्मच की मात्रा में ही दाल को भिगोएं। पानी में भिगोने से इसकी गर्मी कुछ हद तक कम हो जाती है। सर्दी के मौसम में आप इस दाल को तवे पर बिना तेल के हल्का भून सकते हैं, फिर उसे पीसकर पाउडर बना लें और किसी एयर टाइट डब्बे में रख लें। अब आप इस पाउडर से सुबह के समय या शाम को भोजन के बाद इसका सूप बनाकर पी सकते हैं। याद रहे, जब सूप बनाएं तो उसमें नमक बिल्कुल न डालें। अगर आपको बिना नमक अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक ही डालें। स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा धनिया या नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन वो सूप ठंडा हो जाने के बाद ही डालें। सप्ताह में कम से कम 3 से 4 बार इस दाल का सूप जरूर पीजिए। इससे आपके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी, कैल्शियम की कमी नहीं होगी, हड्डियां मजबूत बनेंगी, जोड़ों का दर्द कम होगा और जिनको घुटनों या पीठ में दर्द रहता है, उनके लिए यह दाल किसी जादू से कम नहीं है। इसके अलावा जो दाल आपने रात में भिगोई थी, उसे सुबह खाली पेट धीरे धीरे अच्छे से चबाकर खा सकते हैं। इसे खाने में 10 से 15 मिनट का समय लें और ध्यान रखें,
इसे 3 चम्मच से ज्यादा ना खाएं क्योंकि यह गर्म होती है और बहुत ही ताकतवर दाल है। खासकर पुरुषों में जो अंदरूनी कमजोरी आ जाती है, वो कमजोरी जो गलत आदतों, देर रात तक गंदे कंटेंट देखने और बार बार हस्तमैथुन करने की वजह से आती है, उनके लिए तो यह दाल एकदम रामबाण औषधि का काम करती है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि दूसरे नंबर पर हमारे बहुत ही प्राचीन और विश्वसनीय आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदय में किस खास प्रकार की दाल का उल्लेख किया गया है, जिसका जिक्र हमारे पूर्वजों ने भी किया है। यह दाल है हरी मूंग की दाल। आप में से ज्यादातर लोगों ने इस दाल को देखा भी होगा और कई लोग इसे अंकुरित करके यानी स्प्राउट्स के रूप में खाकर अपनी सेहत का ध्यान भी रखते होंगे। खासकर वे लोग जो सुबह सुबह उठकर कसरत करते हैं, दौड़ लगाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, वे लोग अक्सर इसे खाते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को यह जानकारी होती है कि इसके पीछे असली कारण क्या है, इसके खाने से शरीर को असल में क्या क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो यह दाल बहुत फायदेमंद साबित होती है। अगर आप इस मूंग की दाल को सामान्य तरीके से पकाकर खाते हैं तो इसका कुछ हिस्सा ही शरीर में पच पाता है, बाकी अधपचा रह जाता है। लेकिन जब आप इसी मूंग की दाल को एक रात के लिए पानी में भिगोकर और फिर सुबह उसे अंकुरित करके खाते हैं तो इसका असर 2 गुना हो जाता है। न केवल इसके अंदर की प्रोटीन की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, बल्कि उसकी मात्रा भी थोड़ी बढ़ जाती है। अब बात आती है प्रोटीन की समझ की। देखिए दोस्तों, प्रोटीन 2 प्रकार की होती है। एक होती है जानवरों से मिलने वाली प्रोटीन जैसे कि अंडा, मांस, मछली आदि, और दूसरी होती है पौधों से मिलने वाली प्रोटीन जैसे दालें, बीन्स आदि। अब लोग सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन खा लेना चाहिए, लेकिन यह सोच सही नहीं है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो वह प्रोटीन आपकी बॉडी की कोशिकाओं की उम्र को कम कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके शरीर के सेल्स जल्दी मरने लगते हैं और इससे शरीर में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। नतीजा यह होता है कि महज 30 या 40 की उम्र में आपके बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां दिखने लगती हैं और शरीर कमजोर होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप हरी मूंग की दाल को अंकुरित करके खाते हैं तो यह एक नेचुरल और हल्का प्रोटीन सोर्स होता है। यह शरीर की कोशिकाओं की मृत्यु को धीमा कर देता है, जिससे क्या होता है, शरीर की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और आप लंबे समय तक जवान बने रहते हैं। यही कारण है कि हरी मूंग की दाल को एंटी एजिंग फूड भी कहा जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस दाल में प्रोटीन के साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में फाइबर होता है। फाइबर हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हमारे खाने में फाइबर पर्याप्त मात्रा में होता है तभी शरीर में मौजूद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और बाकी सूक्ष्म पोषक तत्व सही से पच पाते हैं और शरीर इन्हें अच्छे से ग्रहण कर पाता है। इससे हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है और चेहरा भी ग्लो करने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि फाइबर की मात्रा भोजन में प्रोटीन से भी ज्यादा होना चाहिए। हरी मूंग की दाल खून की कमी को दूर करने में भी बहुत असरदार है। इसके अलावा जो लोग घुटनों में दर्द, जोड़ों के दर्द या आर्थराइटिस जैसी समस्याओं से परेशान हैं, उनके लिए यह दाल किसी औषधि से कम नहीं है। अगर आप इसके साथ साथ सुबह उठकर कपाल भाती और अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसे योग अभ्यास भी करते हैं तो यह दाल आपकी जोड़ों की समस्या को पूरी तरह ठीक करने की ओर ले जा सकती है। 1 महीने के अंदर अंदर असर दिखने लगता है। हरी मूंग की दाल को आप अंकुरित करके खा सकते हैं या फिर इसे पकाकर सूप बना सकते हैं या सामान्य दाल की तरह बनाकर खा सकते हैं। याद रखें कि हर दिन सिर्फ एक ही प्रकार की दाल न खाएं, दालों को बदल बदल कर खाएं, जिससे शरीर को हर प्रकार के पोषक तत्व मिलते रहें। जैसे मैंने पहले कुल्थी की दाल के बारे में बताया था, वैसे ही हरी मूंग की दाल भी बहुत लाभकारी है। अब दोस्तों जानते हैं कि तीसरे नंबर पर हमारे आयुर्वेद के अष्टांग हृदय ग्रंथ में किस दाल का उल्लेख किया गया है। यह दाल है काले चने की दाल। यह दाल खास तौर से उन लोगों के लिए है जो अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, जिन्हें फौज में जाना है या जो अपनी स्टेमिना और फुर्ती में इजाफा चाहते हैं। अंग्रेजी में इसे चिकपी कहा जाता है
जिनके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, उनके लिए काले चनों को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाने की सलाह दी जाती है। शुरुआत में सिर्फ आधी मुट्ठी लें। वहीं जिन लोगों को सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है, जिनके शरीर की तासीर ठंडी रहती है, उन्हें भुने हुए चने खाने चाहिए। ये बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपको पेट में एसिडिटी, चेहरे पर फोड़े फूंसी या गर्मी से जुड़ी अन्य परेशानियां हैं, तो आपको भिगोकर अंकुरित चने खाने चाहिए। ये दाल आपकी ताकत, स्फूर्ति और शरीर की अंदरूनी कमजोरी को बहुत ही शानदार तरीके से ठीक कर देती है। लेकिन इसे खाने से पहले सुबह सुबह योग, प्राणायाम या दौड़ जरूर करें, ताकि शरीर इस दाल को अच्छे से पचा सके। यदि आपको सांस फूलने की समस्या है, तो पहले थोड़ा थोड़ा चलें और फिर धीरे धीरे दौड़ें और उसके बाद ही चनों का सेवन करें। इससे यह दाल ताकत, स्टेमिना, चुस्ती और फुर्ती बढ़ाने में जबरदस्त असर करेगी। ये कैल्शियम और खून की कमी को भी दूर करती है और अर्थराइटिस की समस्या में बहुत मददगार होती है, खासकर अगर आप भुने हुए चनों का सेवन करते हैं। लेकिन अगर आप इस दाल का प्रयोग सिर्फ अर्थराइटिस के लिए कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि भिगोए हुए काले चने न खाएं, बल्कि भुने हुए चने ही खाएं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।